सबसे पहले भाई देखेंगे, आज हम बात करेंगे, मैं जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, मैनिक्योर का कर रहे हैं। ठीक है, तो मैनिक्योर के लिए सबसे पहले जब हम करते हैं तो हम प्रिपरेशन करते हैं। मैनिक्योर से पहले करते हैं ना, या फिर क्लाइंट आता है एकदम से स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा तो नहीं। प्रिपरेशन में क्या क्या करेंगे हम, ट्रॉली अरेंज करेंगे। ठीक है, ट्रॉली के अंदर क्या होना चाहिए, सारा सामान होना चाहिए मैनिक्योर से रिलेटेड। सामान क्या क्या होना चाहिए, मैनिक्योर में क्या क्या डलता है पानी के अंदर, हाइड्रोजन, अमोनिया और मैनिक्योर शैम्पू। ठीक है, तो ये चीज हम डालेंगे। पानी कैसा होना चाहिए हमारा, वार्म होना चाहिए, गुनगुना सा होना चाहिए। ठीक है, जो भी ट्रॉली हमारी है या फिर जो मैनिक्योर टेबल है वो बिल्कुल क्लीन साफ होनी चाहिए, धूल मिट्टी गंदगी उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। हमारे पास टावल होने चाहिए, टावल भी हमारे कैसे होने चाहिए, धुले हुए साफ क्लीन टावल होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैनिक्योर का प्रोसेस। तो ये है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ये आपको मार्केट से आपको अवेलेबल आसानी से हो जाता है। जब आप कॉस्मेटिक की शॉप से अगर आप लेना चाहो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हम डालते हैं इसके अंदर। जो भी आपका कैप होती है इसकी, इसके अकॉर्डिंग जितना पानी होता है हमारा उसके हिसाब से 1 या 2 कैप आप डाल सकते हो। ठीक है, दोनों में हम डालेंगे। अगर पानी कम हो तो हम 1 भी डाल सकते हैं। ऐसे ही जो अमोनिया होता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा डलती है, देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है अमोनिया। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी हाइड्रोजन से ज्यादा डलती है। इनका काम होता है हमारे जो नेल्स की जो क्यूटिकल वगैरह होते हैं, स्किन होती है, उनको क्लीन करने का काम होता है। मेन रोल होता है मैनिक्योर शैम्पू का। ये हमारे पास है मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, इसको हम दोनों पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। लिख रखा है पेडिक्योर एंड मैनिक्योर बबल शैम्पू। ठीक है, या तो आप जैसे घरों अगर मार्केट से आप ये ना भी लेके आना चाहो तो आप घरों में जो शैम्पू यूज करते हो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो मैनिक्योर शैम्पू का जो मेन काम होता है वो पानी को हल्का सा मतलब लिक्विड उसको वार्म सोपी बनाने का काम होता है, हल्का सा चिकनाई, ताकि स्किन और जो क्यूटिकल्स जो स्किन होती है हमारी ड्राई स्किन होती है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, वो ऑप्शनल है, अगर ना हो तो आपके पास, अदरवाइज मार्केट से आपको मैनिक्योर शैम्पू अलग से मिल जाएगा, पेडिक्योर शैम्पू अलग से मिल जाएगा। आजकल दोनों इकट्ठे आने लगे मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू। ठीक है, तो इसको आप क्वांटिटी के हिसाब से डाला, ना ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा, जितने में आपको लगे कि इसको आप मिक्स करके देख लो, इससे आपको पता लग जाएगा। इसके बाद हम हाथों को डिप कर लेंगे, दोनों में एक ही हाथ को आप डिप कर लो, पोज करना है ना, पोज। तो पानी के अंदर हाथों को कितनी देर डिप रखते हैं हम मैनिक्योर जब हम करते हैं, 10 से लेके 15 मिनट तक। वो हम कंडीशन देख लेंगे स्किन की या फिर क्यूटिकल्स हमारे कितने ड्राई। ठीक है, तो हम हाथों की कंडीशन देख लेंगे। अगर हमारी किसी क्लाइंट की जो हाथों की स्किन है बहुत ज्यादा रफ है या कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, नेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा डेड स्किन आपको दिखे या क्यूटिकल्स बहुत ज्यादा आपको ड्राई दिखे या बड़े हुए क्यूटिकल्स दिखे, तो उस हिसाब से हम हाथों को ज्यादा देर तक डिप कर देते हैं। अगर हमें, क्योंकि जो क्लाइंट रेगुलर मैनिक्योर करवाता रहता है 15 से 20 मिनट में या महीने में करवाता रहता है, तो उसके हाथों पे इतनी ज्यादा गंदगी नहीं होती, नेल्स भी उसके क्लीन रहते हैं, साफ रहते हैं, तो उसके लिए 10 मिनट इनफ होती है। ठीक है, तो हम कंडीशन देख के फिर उतनी ही देर हम हाथों को डिप करेंगे, तो कम से कम 10 से लेके 15 मिनट तक हम डिप करेंगे। उसके बाद डिप करने के बाद मैनिक्योर में क्या करते हैं हम, जब हम नेल की शेप बनाते हैं तो वो पहले बना लेते हैं डिप करने से पहले। तो हम जैसे कि हमारे जो क्लाइंट हैं उनके नेल्स हैं ही नहीं, तो इस वजह से हमें शेप बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, या फिर जो नेल पेंट लगी होती है पहले नेल पेंट भी उतारते हैं तो इनके नेल्स पे नेल पेंट भी नहीं लगी हुई, तो इस वजह से जो हमें नेल कट करने की भी जरूरत नहीं है, नेल की शेप बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेल पेंट जो है उतारने का जो स्टेप था वो भी हमारा मिस हो गया।
ठीक, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अभी हमने 10 से 15 मिनट डिप कर लिया। डिप करते हुए हाथों के ऊपर, नेल्स के ऊपर ब्रश होती है ये मैनिक्योर ब्रश, ठीक है, इसको हल्का सा गीला करेंगे और नेल्स को क्लीन करेंगे। ठीक है, गीला करेंगे ब्रश को और नेल्स के ऊपर राउंड राउंड घुमाते हुए अच्छी तरह से नेल्स को, क्यूटिकल्स को जो है हम क्लीन करेंगे। डिप कर लेंगे, इसके बाद फिर से एक दो बार, क्योंकि जो साइड की जो स्किन होती है, कई बार गंदगी जो है साइड की स्किन में चली जाती है, वो वैसे हम कितना भी साफ कर ले वो साफ नहीं होती। जो घरों में ब्रश होती है कपड़े धोने वाले, उससे मत करने लग जाना। उसके बाद इसको हल्का सा क्लीन करके पानी में, और इसको साइड में रख देंगे। उसके बाद यूज करेंगे हम प्यूमिक स्टोन। ये क्या होता है हमारा प्यूमिक स्टोन क्यों बोलते हैं, इसको गीला कर लेंगे। ये थोड़ा सा कम हार्ड होता है। एक हार्ड स्टोन होता है जिससे हम पैरों की जो नीचे की जो स्किन होती है उसको क्लीन करते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्ड स्टोन, क्योंकि वो ज्यादा हार्ड होता है। उससे हम स्किन, हाथों की स्किन को थोड़ी ना क्लीन कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वो खुरदुरा होता है, हार्ड होता है, स्किन हमारी उससे छिल जाएगी करेंगे तो। ठीक है, तो इसको हम प्यूमिक स्टोन बोलते हैं। इसको हल्का सा गीला करेंगे और हमारे जो हाथों के ऊपर की जितनी भी स्किन है, जितनी भी हमने डिप की थी, ठीक है, उस पे हम राउंड राउंड घुमाते हुए हल्के हल्के हाथ से इसको रब करेंगे, जिससे कि हमारी जो डेड स्किन होती है वो हमारी रिमूव हो जाती है। ठीक है, पानी में डिप करने के बाद क्या होता है, जो भी गंदगी, जो मैल होता है वो हल्का सा फूल जाता है। जब भी आप कई बार जैसे देखा होगा आपने, सर्दियों में या गर्मियों में जो भी है, जब नहा के निकलते हो तो पैरों के नाखूनों की जो आसपास की जो स्किन है बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाती है, और उसको हम कई बार नाखूनों से उतारने की कोशिश करते हो तो आसानी से उतर जाती है, वो उतर जाती है ना। अगर उसी को आप सूखे वैसे करोगे तो आप वो नहीं उतरेगी। ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, ज्यादा नहीं रगड़ के। गीला करते रहेंगे बार बार इसको, क्योंकि जितना सूखा होगा उतना ज्यादा स्किन के ऊपर लगेगा ये। इसको क्लीन करके साइड में रख देंगे। उसके बाद हाथों को डिप करके हल्का सा क्लीन करेंगे हाथों को। उसके बाद जो हमारे पास टॉवल है उसके ऊपर हाथ रखेंगे और हल्का सा उसको डैप डैप करके ड्राई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे क्यूटिकल क्लीनर। क्यूटिकल पुशर और क्लीनर एक में ही होते हैं, कई बार अलग अलग भी आ जाते हैं लेकिन एक में भी होते हैं। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे जैसे किसी की क्यूटिकल्स अगर बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं तो हम क्यूटिकल कटर से उसको कट कर लेंगे। ये हमारा क्यूटिकल कटर होता है, जैसे नेल कटर होता है ना, नेल्स को कट करने के लिए, ऐसे ही आगे से क्यूटिकल कटर होता है। बिल्कुल बिल्कुल ये आगे से ऐसा होता है कि इसको सिर्फ, हाँ, इसके अंदर क्यूटिकल्स जो बिल्कुल पतली स्किन होती है वही आती है, ज्यादा स्किन नहीं आएगी। तो इनके क्यूटिकल्स ज्यादा बड़े हुए नहीं है, अगर होते तो हम क्यूटिकल कटर से इसको कट करते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम जो हमारे क्यूटिकल्स के आसपास की गंदगी है, नेल्स के आसपास की गंदगी, उसको हम क्लीन करेंगे। किससे करेंगे, क्यूटिकल क्लीनर से। ये आगे से बिल्कुल पॉइंटेड होता है, तो इसको बिल्कुल सावधानी से करेंगे, ज्यादा लगे ना। तो आसपास की जितनी भी अगर गंदगी है तो उससे हम निकालने की कोशिश करेंगे। अब इनके नाखून जो है ज्यादा बड़े नहीं है तो अंदर गंदगी भी नहीं है। साथ के साथ हम क्या करेंगे, क्यूटिकल जो पुशर होता है, अगर लगता है हमें गंदगी ज्यादा नहीं है, क्यूटिकल क्लीनर से साफ करने की जरूरत नहीं है, तो क्यूटिकल पुशर से हम नेल्स को पुश करते हुए हल्का सा उसको स्क्रब करेंगे, ताकि जो भी उसके ऊपर डेड स्किन है वो साफ हो जाए।
अब जैसे स्किन हमारी सॉफ्ट हो गई थी नेल्स की, ठीक है, ये हमारी डेड स्किन होती है नेल्स की, तो इससे हम करते हैं, जब पुश करते हैं तो ये हमारी क्लीन हो जाती है वाइट वाइट कलर की, ठीक है। तो साथ के साथ इसको क्लीन करते रहेंगे। पुशर का यूज क्यों करते हैं नेल्स को, जो क्यूटिकल्स होते हैं, सॉरी, जो उनको पुश करने के लिए करते हैं। पुश भी करते हैं, साथ के साथ जो डेड स्किन होती है उसको भी स्क्रैच करते हैं। देखो दिख रही है, ये साइड नेल्स के ऊपर डेड स्किन है। ऐसे पकड़ के नेल्स के ऊपर हल्का सा खुरदरा इसको जैसे रगड़ते हैं ना किसी चीज को, अगर सूखे नेल्स पे करोगे तो ये नहीं होगा। अगर आपको लगता है नेल हल्का सा सूख जाए तो हल्का सा गीला हाथ लगा सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। मैनिक्योर बहुत टाइप्स के होते हैं, +1 में पढ़े होंगे तुमने, +2 में तो नहीं है, है ना। वो तो ये जब हमने पुशर से हमने क्लीन किया, पुश किया, तो साथ के साथ डेड स्किन भी हमारी क्लीन होगी। मेन तो हमारा जो मैनिक्योर होता है उसका मकसद होता है सिर्फ नेल्स को क्लीन करना, नेल्स की दशा को सुधारना और हाथों की स्किन की दशा को सुधारना, इसीलिए तो हम करते हैं मैनिक्योर। ठीक है, अब हमारे नेल्स बिल्कुल क्लीन हो गए। अगर इनके नेल बड़े हुए होते तो हम क्या करते, सबसे पहले कट करते, ठीक है। कट करने के बाद हम नेल्स की शेप बनाते, ठीक है। शेप बनाने के बाद अगर इनके क्यूटिकल हमें लगता कि बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो इनके ऊपर हम क्यूटिकल क्रीम लगाते, क्रीम लगा के फिर उसको हम पानी के अंदर डिप करते। 10 से 15 मिनट के बाद फिर निकाल के जो क्यूटिकल क्रीम लगाई थी उससे हल्की हल्की नेल्स के ऊपर मसाज करते, ताकि क्यूटिकल्स के अंदर वो पेनिट्रेट हो जाए, हमारे क्यूटिकल्स सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर से हम डिप करते 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम हाथों को निकालते, उसके बाद हम स्क्रब ब्रश से क्लीन करते, फिर हम प्यूमिक स्टोन से क्लीन करते स्किन को, ठीक है। और अगर क्यूटिकल बड़े हुए हैं तो क्यूटिकल कटर से हम क्यूटिकल्स को कट करते, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं जो है नेल क्लीनर से, हम क्यूटिकल क्लीनर या नेल क्लीनर बोल सकते हो, इससे हम क्लीन कर सकते हैं। अगर नेल्स के आसपास में कॉर्नर में कहीं आपको लगे गंदगी है, उसको क्लीन करने की आवश्यकता है, तो ये पॉइंटेड जगह इसीलिए होती है कि आसानी से नेल के अंदर जाके उसको क्लीन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्यूटिकल पुशर से हम क्यूटिकल्स को पुश करते हैं और साथ ही साथ हमारी डेड स्किन होती है नेल्स की, उसको हम क्लीन करते हैं, ठीक है। मेन तो प्रोसेस होता है इतना ही। उसके बाद आता है हमारा मसाज का प्रोसीजर। मसाज मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिकल में बताई थी, सेम मूवमेंट होते हैं मैनिक्योर के अंदर भी और पेडिक्योर के अंदर भी, ठीक है। तो मैनिक्योर करने के बाद हम क्या करते हैं, मसाज करते हैं। मसाज करने के बाद जब हम लास्ट का होता है उसके अंदर मसाज करने के बाद कॉटन से हम नेल्स को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं, ताकि जब नेल पेंट लगाते हैं तो चिकने नेल्स होते हैं उनके ऊपर नेल पेंट नहीं लगती, ठीक है। क्लीन करके उसके बाद हम नेल पेंट लगाते हैं, और नेल पेंट भी हम 3 तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं, बेस कोट लगाते हैं, नेल पेंट लगाते हैं, फिर टॉप कोट लगाते हैं। बेस कोट क्यों लगाते हैं, क्योंकि कईयों के नेल क्या होते हैं, हल्के से दरारें से होती हैं, लाइनें से होती हैं, खुरदुरे खुरदुरे से नेल होते हैं। तो बेस कोट लगाने से क्या होगा, बिल्कुल नेल हमारा प्लेन हो जाता है, इवन हो जाता है। उसके ऊपर जब नेल पेंट लगाएंगे तो वो बिल्कुल एक समान लगेगी, बिल्कुल प्लेन लगेगी, ठीक है। तो बेस कोट हम इसलिए लगाते हैं, नेल्स की दरारों को भरने के लिए और नेल्स को इवन करने के लिए, प्लेन बनाने के लिए। जब बेस कोट सूख जाए, कभी भी गीले बेस कोट पे ना लगाएं, अदरवाइज बेस कोट भी खराब हो जाएगा, नेल पेंट भी नहीं लगेगी, नेल पेंट भी ठीक से नहीं लगेगी। सूखने के बाद ही हम नेल पेंट लगाएं।
नेल पेंट आप डबल कोट भी लगा सकते हैं, सिंगल कोट भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेल पेंट सूखने के बाद हम टॉप कोट लगाते हैं। टॉप कोट क्यों लगाते हैं? नेल्स के ऊपर शाइनिंग आ जाती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है टॉप कोट, पानी के जैसा होती है नेल पेंट। और एक तो नेल के ऊपर शाइनिंग आ जाएगी, दूसरा नेल जो नेल पेंट होती है वो ज्यादा दिन तक टिकेगी, हमारी जल्दी नहीं उतरेगी। नॉर्मली हम नेल पेंट लगाते हैं तो वो 1-2 दिन में जब कपड़े वगैरह वॉश करते हैं, खाना वाना बनाते हैं तो उतर जाती है वो, लेकिन टॉप कोट लगाने के बाद वो ज्यादा दिन तक स्टे करती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा मैनिक्योर का प्रोसेस। इसको हम मतलब पूरा करेंगे तो ये स्टेप होते हैं सेम। इसके आप जो है बाद में कभी टाइम लगे तो खुद